हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अडानी कंपनीज के बारे में। क्या अडानी कंपनीज के स्टॉक को बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ही वॉच लिस्ट में अडानी कंपनीज के जितने भी स्टॉक हैं हम लोग एक जगह पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो स्टॉक है ये है अडानी इंटरप्राइजेस, ये है अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट एंड अडानी पावर। तो एक एक करके हम लोग सबको टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू एनालाइज करेंगे। क्या अडानी कंपनीज के स्टॉक को बाय करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो दो टाइप के एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल होता है, एक फंडामेंटल होता है। हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में जो है अडानी पे अनसर्टेनिटी तो है, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है मार्केट में जो अभी जो रिसेंट फॉल आया है तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंटम आया। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे 74% का फॉल आया है मार्केट में। तो आप लोग को ये समझना होगा कि अडानी में ये जो 74% का फॉल आया, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अडानी इंटरप्राइजेस पे, अडानी ग्रीन में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि अडानी ग्रीन में, अडानी ट्रांसमिशन में, अडानी पोर्ट में सारे सभी स्टॉक पे अप टू 50% का फॉल आया। तो अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि अब इस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि अगर हम लोग को अब फिर से बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग को कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले ये देखना है, कहीं ना कहीं मार्केट में तो ये तो फॉल आया है, बहुत ही अच्छा फॉल आ गया यहाँ पे। अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फीबो लाइन को ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो 0.38% का जो ये है पॉइंट है, अगर इसको जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती है तो फिर हम लोग बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते। ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होना इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में अडानी को अच्छा खासा बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी होगा तो फिर हम लोग आने वाले टाइम में एक अच्छा मूव देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस में। तो अब हम लोग चलते हैं अडानी ग्रीन में। तो अडानी ग्रीन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सबसे पहले अडानी ग्रीन का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि जब तक आप लोग थॉरली, आप लोग खुद से टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख जाते तब तक आप लोग को बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ये समझना होगा कि कब स्टॉक को हम लोग बाय कर सकते हैं, कब सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है कि मार्केट में अडानी ग्रीन में भी अच्छा खासा ही फॉल आया, अप टू 75-80% का फॉल आया। तो अब हम लोग को इसमें भी यही करना है, जब तक फीबो अपर साइड से लोअर साइड तक का हम लोग को फीबो ड्रॉ करना है। तो फीबो में यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिख रहा है अडानी ग्रीन में, तो इस लेवल का अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक बाइंग के लिए इंटरेस्टेड मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें न्यूज़ भी वायलेंट हो रहा है और आप लोग को अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग अवेयर रहे और सतर्क रहे, थोड़ा से इस स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रहे जब तक 0.382 का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक। तो अब हम लोग चलते हैं अडानी ट्रांस पे। तो अडानी का ट्रांसमिशन वाले स्टॉक पे हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें भी जो फॉल आया था, इसमें भी फॉल अच्छा खासा ही फॉल आया था, 80% का इसमें भी फॉल आया था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में हम लोग को ये पता है कि मार्केट जो अभी है लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। जब कभी भी मार्केट हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चलेगा तो फिर ही हम लोग को बाइंग के अपॉर्चुनिटी देखना है। तो यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है अडानी ट्रांसमिशन में भी कहीं ना कहीं अभी जो सिनेरियो है, अभी रिसेशन सॉरी टू से दैट, कि अभी जो सिनेरियो है अभी डाउन ट्रेंड का है। तो अभी हम लोग को जब तक ट्रेंड को स्विच नहीं हो जाता है, ट्रेंड अप नहीं जाता है, तब तक हम लोग बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। तो उसी तरह हाल है अडानी पोर्ट का भी। सबसे पहले मैं अडानी पावर का देख लेता हूँ। तो अडानी पावर में तो यहाँ पे भी जैसा कुछ आप लोग को दिख रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट जो है, मार्केट का क्या पैटर्न है, मार्केट कभी भी डायरेक्टली अप साइड नहीं जाती है ना ही डाउन जाती है। मार्केट क्या करिए, मार्केट अप कैसे गई, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में
जो ये जो पैटर्न बन रहा है, तो हम लोगों को पैटर्न ये देखना है कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो अब फिर हम लोग इस लेवल पे हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और अच्छा खासा अपसाइड देख सकते हैं। तो अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोग अडानी के स्टॉक से दूर रहे। जब तक फिबोनाची का 0.382 रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेकआउट नहीं कर देता है, तब तक आप लोग बाइंग के लिए मत देखें। और मैं आप लोग को यही सजेशन दूंगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप लोग का कुछ भी डाउट है, कुछ भी इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।